फैज़ल साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप इस मामले पर कुछ कमेंट करना चाह रहे थे, मैं ब्रेक पर चली गई थी, वो भी कंटिन्यू कर लीजिएगा। दूसरा मुझे ये भी बता दीजिएगा कि ये जो मुज़ाकरात अब हो रहे हैं इसके इन फ्यूचर आपको क्या नताइज नज़र आ रहे हैं? क्योंकि मैंने कहा ना कि अदम एतमाद की फ़िज़ा तो कायम होगी इन मिलिट्री कोर्ट से मिलने वाली सज़ाओं के बाद, क्योंकि ख्वाहिश तो यही की गई है बानी PTI की तरफ से कि उनके जो बेगुनाह कैदी हैं, जो सिरान हैं, जो सियासी कैदी हैं, उन्हें रिहा किया जाए। सर, रिहाई तो फिलहाल नहीं होती नजर आ रही, सजाएं जरूर हो रही हैं। इसको बड़े ही तरीके से मैं चाहूंगा कि मुख्तसरन बयान कर दूं। दो चीजें बड़ी वाज़ेह और आश्कार हो रही हैं। वो ये है कि एक जानिब हम ये देख रहे हैं कि ये हम सवाल उठा रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले आने से हाय अल्लाह मुज़ाकरात तो कहीं खराब नहीं हो जाएंगे, ये तो सवाल हम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब ये भी देखिए कि जब मुज़ाकरात हो रहे हैं तो फिर बैरूनी लॉबिंग फर्म्स और फिर उनका इस्तेमाल, उनकी कैंपेन, उनके राब्ते, उनका सोशल मीडिया, तो यही आ रहा है कि उस प्रेशर की वजह से मुज़ाकरात की टेबल पर बैठना पड़ रहा है, वरना गवर्नमेंट विलिंग नहीं थी मुज़ाकरात के लिए। नहीं, अगर ये वो तो पहले दिन से कह रहे हैं कि बैठो तो सही, देखो तो सही, आओ तो सही। बैठने की बात की तो वो हमें पीछे पीछे भी नजर आए, और आपको पता है कि टॉक शोज में, प्रेस देखिए, मेरा ख्याल है फिर तो मैंने तो पहले ही दरखास्त की थी जनाब की अदालत आलिया में कि मुझे जरा मुख्तसरन मुकम्मल करने दीजिएगा। मुकम्मल बात करें, तफसीली बात करें। वो ये है कि देखिए, अगर एक तरफ से आप बैरूनी प्रेशर लेके आएंगे, और मेरे दोस्त अहमद वलीद साहब ये फरमा रहे थे कि उसका जवाब ही ना देते, नहीं, वो अमेरिका का अगर अहम बंदा है और उसकी अगर ऐसे पोस्ट उसकी सामने आएंगी, दोबारा से जिंदा करके आएंगी, या जैसे भी आएंगी, उर्दू में आएंगी या इंग्लिश में आएंगी। अच्छा, मुझे यहाँ पे मुझे एक सवाल लेने दें फैज़ल साहब, आपसे ही सवाल है, ठीक है ना? आपने कहा कि बैरूनी कैंपेन्स को लॉन्च किया गया ना, ठीक है सर, ये अगर हम जाके पीछे देखें ना कोई हफ्ता पहले, तो किसी ने कहीं पर कोई बात नहीं की थी। एक प्राइवेट टीवी चैनल ने एक ट्वीट की या अपनी खबर बनाई जिसके रिएक्शन में ये सब कुछ हुआ। ये हम ये जरूर कह सकते हैं कि फुल टॉस मिली या फिर बॉल जो थी वो बल्ले पर आ गई। ये नहीं कहा जा सकता है कि यहां से जो है ना वो थोड़ा पुश किया गया, या पाकिस्तानी लोगों ने जाके रिचर्ड ग्रिनेल को ट्वीट करना शुरू की। ये ऑटोमेटिकली सब कुछ मामला हुआ है, अगर आप इत्तफाक कर सके मेरी गुफ्तगू से। देखिए, दरमियान में ऐसी चीजें भी होती हैं, इसमें भी कोई शक व शुबा नहीं है कि एक सिंगल कॉलम की खबर हमारे दौर में होती थी तो कई चीजें इधर से उधर हो जाया करती थी, मैं मानता हूं। लेकिन मसला ये है, जरा मैं फिर वही मुकम्मल चंद लाइनों में वो ये करना चाहूंगा कि अगर आप बैरून मुल्क भी ये सब कुछ करेंगे, मुझे जो लग रहा है इस वक्त ये वाज़े हो रहा है कि वो अमेरिका जिन्होंने इनकी हुकूमत खत्म की, वो अमेरिका एब्सोल्युटली नॉट वाली, वो अमेरिका जो फला करता था, वो अमेरिका जो फला करता था और जिसके खिलाफ मुजाहरे होते थे, उस अमेरिका की तरफ किसका और उसका किसकी तरफ झुकाव है? वजह क्या है? ख्वाजा आसफ के अल्फाज काफ़ी हैं, इसराइली सरमाया है, लिहाजा ये तो जवाब आपस में आ गए। मुझे ये भी साथ लग रहा है, आखिरी जुमला, मुझे ये भी लग रहा है कि IMF के प्लेटफॉर्म से या उस स्टेज पे या उस दौरे में, अगर उससे पहले कौम से खिताब में वज़ीर आज़म ने ये कहा था कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा, तो मुझे तो मामलात थोड़े से दूर के नज़र आ रहे हैं कि हमने भी शायद फैसला कर लिया है बतौर रियासत कि अब हम अपनी डगर पे अपने आइन, अपने कानून के मुताबिक चलेंगे और बहरी बेड़ों का अब इंतजार नहीं कर सकते। आपने ख्वाजा साहब के हमें ये 2 दिन पहले कहे तो याद दिला दिए हैं, लेकिन साल पहले उन्होंने ये भी कहा था कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की मईशत के लिए वेंटिलेटर है। आप कैसे उसको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं? और प्राइम मिनिस्टर साहब जनाब शहबाज शरीफ साहब भी ये कह चुके हैं, फरमा चुके हैं कि बेगर्स कांट बी चूजर्स।